काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता। काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता। हेतु का और वाक्यार्थ अर्थात पदार्थ, एक पदार्थ का अनेक पदार्थ रूप में कथन करना काव्यलिंग अलंकार है। एक पदार्थ का अथवा अनेक पदार्थ के रूप में कथन करना काव्यलिंग अलंकार होता है। हेतु की वाक्यार्थता होने पर काव्यलिंग का प्रथम उदाहरण देखें, जैसे मैं कह रहा हूँ। बपु प्रादुर्भावाद अनुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारे न प्रायः क्वचित् भवन्तं प्रणतवान्। नमन नमन मुक्तः संप्रत्यहं तनुरग्रे अप्यनति भाग महेशच्छन्तव्यं तदिदम अपराधं द्वयमपि। कोई शंकर जी का भक्त कह रहा है कि हे शिव जी महाराज, इस शरीर के उत्पन्न होने से यह अनुमान होता है कि इस जन्म में यह जो शरीर मिली हुई है, इस शरीर के मिलने से एक अनुमान ये किया जाता है कि पूर्व जन्म में मैंने आपको प्रायः कभी नमस्कार या प्रणाम नहीं किया, तभी न मेरा जन्म हुआ है। जी ठीक है जी। और अब इस जन्म में भी नमस्कार करता हुआ मैं मुक्त हो जाऊंगा। जी नमन मुक्ता संप्रत्यहम अनुरग्रे अप्यनति भाग महेशच्छन्तव्यं तदिदम अपराधद्वयमपि। तो कहने का मतलब अब इस जन्म में भी नमस्कार करता हुआ मैं मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए शरीर न रहने से आगे भी मैं आपको नमस्कार नहीं कर पाऊंगा। जब शरीर रहेगी तब मैं नमस्कार करूंगा। जी। तो सो मेरे इन दोनों अपराधों को प्रभु क्षमा करना कि पहले तो मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, तो शरीर पाया, और अब हम आपके नाम से हो रहा हूँ, शरीर ही नहीं रहेगी, मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। तो जो ये दो मैं अपराध कर रहा हूँ, इन मेरे दो अपराधों को आप क्षमा करना। तो इनमें और क्या भक्त है भगवान का, इसमें पूरा जन्मनि भवंतम न प्रणतमा अग्रे अपनति भाग। इन वाक्यों का अर्थ जो है अपराध द्वय का हेतु है, अपराध द्वय का हेतु है। यद्यपि अनमन मतलब प्रणाम न करना स्वयं में अपराध स्वरूप है, लेकिन इसमें साधारणतः हेतु हेतुमद भाव नहीं है। इसलिए अनमन को हेतु और उससे उत्पन्न दुरित अदृष्ट को हेतुमान कहा जा सकता है। ठीक है। अब आगे अनेक पदार्थ रूप हेतु के होने पर काव्यलिंग का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। क्या? प्रणय सखी सलील परिहास रसाधिगतै ललित शिरीष पुष्प हननैरपिताम्यति यत् वपुषि बधाय तत्र तव शस्त्रम उपक्षिपतः पततु शिरस्य अकांडम अदंड इवैस भुजः। इसमें मालती माधव नाटक में पंचम अंक के मालती वध के लिए उद्यत अघोर घंट के प्रति माधव की उक्ति है। कहा प्रेम करने वाली सखियों में मालती के वध के लिए प्रेम करने वाली जो सखी है, सखियों के द्वारा परिहास में पाए हुए, कभी कभी सखियां परिहास में भी जब शिरीष पुष्पों से उसको थोड़ा सा मारती थी हल्के से, तो कोमल शिरीष पुष्प के द्वारा चोट से जो व्याकुल हो जाती थी, इतनी सुकुमार थी कि शिरीष के धीरे से पुष्प के द्वारा मारे गए चोट को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उस मालती के शरीर पर उसके मारने के लिए शस्त्र उठाने वाले तेरे सिर पर यम दंड के समान अचानक मेरा है हाथ पड़ता है। तो उसकी क्या था? बपुसी शस्त्रम उपक्षिपतः, ये अनेक पद भुजपात के हेतु जी मारने। हाँ, इसमें मुख्य क्रियापद का अभाव होने से पद समुदाय वाक्य नहीं बन पाता है, या एक पद नहीं है। इसीलिए इसको अनेक पद या खंड वाक्य कहा जा सकता है। इसी खंड वाक्यता के लिए अनेक पदार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। हेतु की वाक्य रूपता का उदाहरण पहले मैं आपको बता चुका हूँ। हेतु एक पदार्थ रूप होने पर काव्यलिंग का तीसरा उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है। भस्मोद्धूलन भद्रमस्तु भवते रुद्राक्ष माले शुभम हासोपान परंपराम गिरिसुता कांतालया लंकृतिम अद्याराध तनोर्भिषितेन विभुना युष्मत्
सपरया सुखा लोकोच्छेदिनी मोक्ष नामानि महामोहे निधीयामहे येषु अपराधद्वये पूर्वापर जन्मनो। अच्छा चलो, कह रहा है कि हे भस्मलेपन, तुम्हारा कल्याण हो, भस्मोद्धूलन भद्रमस्तु, भावते रुद्राक्ष माले शुभम, हे रुद्राक्ष की माला तुम सुखी रहो, सुखी रहो। हाँ जी। अच्छा, और हा सोपान परंपराम गिरिसुता कांतालयालंकृति अलंकृतिम, शिवालय की अलंकारभूत सीढ़ियाँ, जो सीढ़ियाँ हैं, जी। आज तुम मुझसे सदा के लिए छूटी जा रही है। हाँ? क्यों कि आद्याराधन तोषितेन विभुना युष्मत्सपर्या सुखा लोकोच्छेदिनी मोक्ष नामनि महामोहे निधीयामहे। कहने का मतलब ये है कि आराधना से, मेरी आराधना से प्रसन्न हुए जो भगवान आशुतोष शिव जी, आज हमको तुम्हारे सेवा मुख के प्रकाश को नष्ट कर देने वाले मोक्ष नामक महाअंधकार में डाल रहे हैं, हमें मोक्ष दे रहे हैं, मोक्ष दे रहे हैं। तो इसलिए हम सबसे आज विदा मांग रहे हैं। यह किसी शिव भक्त की उक्ति बताए थे ना, किसी भक्त की उक्ति है। तो यह जो है, इसमें वही येषु अपराधद्वये पूर्वापर जन्मनो रनमनम भुजपाते शास्त्रोक्षेप महामोहे सुखा लोकोक्षेदित्वंच यथाक्रमम उत्तम रूपो हेतु। देखिए काव्यलिंग कलंगा तीनों उदाहरण मैंने बताया आपको। जी जी। तो प्रथम में पूर्व जन्म और अगले जन्म में नमस्कार न करना अपराधद्वय हेतु है। दूसरे श्लोक में शस्त्र उठाना भुजपात में हेतु है। हाँ, तीसरे श्लोक में सुख के प्रकाश का नाशकत्व महामोह में हेतु है। तो इसलिए तीनों उदाहरणों में क्रमानुसार वाक्यार्थ रूप, अनेक पदार्थत्व रूप, एक पदार्थ रूप हेतु है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार। ठीक है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार का सुंदर उदाहरण।